नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क। ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का और एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक वर्क। ये भी बेसिक में ही आता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। पहले मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और अब हम ये लिखा क्या है ये समझ लेते हैं। एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है हमारा, एक पॉइंट से, मानो कि एक पॉइंट है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चार्ज ट्रांसफर करने हैं, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। पॉइंट ए से लेके बी तक मुझे चार्ज ट्रांसफर करना है, ये हमारा वर्क डन हो गया। तो जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, जैसे आपने देखिए हमारे टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एलिमेंट देख लीजिए, लाइट हम सॉकेट में प्लग लगा देते हैं, वहाँ से कंडक्टर के थ्रू यानी केबल के थ्रू हमारे लाइट तक चार्ज आता है, लाइट तक पावर सप्लाई आता है, फिर वो ऑन होता है। तो उसी तरीके से अगर मैंने प्लग और सॉकेट को पॉइंट ए डिनोट कर दिया और लाइट वाला पॉइंट मैंने बी डिनोट कर दिया, तो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक वर्क डन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर टू अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब देखिए प्लीज ये मत बोलिए कि चार्ज अभी हमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने चार्ज की डिटेल में देख लिया चार्ज क्या होता है चार्ज के। और जो हमारे नए स्टूडेंट है, जो हमारे नए लोग हमें जुड़ गए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो हमारे पहले वीडियो देख ले जिसपे मैंने चार्ज के बारे में बताया है। ठीक है, तो आगे का पॉइंट, इसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा क्योंकि 10th में 12th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज डिफाइन है। 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क, 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क किसे कहते हैं कि 1 जूल कैसे फॉर्म हो गए। 1 जूल हमने 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क कर लिया, ये हमें कैसे पता चलेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट में कितना चार्ज मूव होता है। 1 वोल्ट में कितना चार्ज मूव होता है, कूलम। चार्ज को यूनिट हमारा कूलम। 1 वोल्ट में हमारा कितना, 1 वोल्ट में हमारा कितना चार्ज मूव हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक वर्क कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W, जिसे हम इलेक्ट्रिक वर्क डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी कि वोल्ट। Q हमारा क्या है, चार्ज, यहाँ पे लिख के दे देता हूं, W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क, Q हमारा हो गया चार्ज और V हो गया वोल्टेज। ठीक है, अब दोस्तों याद कीजिए, थोड़ा सा हमारे मेमोरी पे ट्रेस दीजिए और याद कीजिए, हमने चार्ज के संदर्भ में हमने करंट की डेफिनेशन देखी थी। याद कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आप याद कर लीजिए क्या थी वो हमारी डेफिनेशन। The rate of change of charge
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। जो चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है, ये हम टाइम के साथ चार्ज चेंज होता है उसको हम करंट कहते हैं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने डेफिनेशन देखी थी और ये फार्मूला भी हमने वहां पे देखा था कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। Q इक्वल्स टू I इंटू, आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। I, चलो अब ठीक है, I इंटू टी, ये मैं वो फार्मूले से लेकर आया जहाँ पे करंट की डेफिनेशन हम चार्ज के रिस्पेक्ट में देखी थी, चार्ज के संदर्भ में देखी थी। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, W इक्वल्स टू I इंटू V इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा वो इलेक्ट्रिक वर्क। इसके ऊपर से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। हमारा इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम इलेक्ट्रिक वर्क डन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम जूल में दिखाते हैं, जूल में उसका यूनिट होता है। तो 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क इज डिफाइंड एज द, 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट में कितना चार्ज हम मूव कर रहे हैं, तो उससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या, W इक्वल्स टू Q इंटू V। क्यू के संदर्भ में करंट की डेफिनेशन हमने देखी थी, वहां से हमारा फार्मूला आ गया था। ये उसको मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रीअरेंज करके किया है और उसको मैंने क्यू की जगह पे पुट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। अब हम देखेंगे पावर। इससे पहले हमने पावर की डेफिनेशन देख ली, उसके फार्मूला देख लिया, पावर किस तरीके से फॉर्म होता है वो भी देख लिया है। ठीक है, तो याद कीजिए हमारी डेफिनेशन और एक बार मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पावर is defined as the product of voltage and current। देखी थी हमने ये डिफिनीशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो मैंने पावर का फॉर्मूला का क्या लिखा था वहां पे, P इक्वल्स टू V इंटू I लिखा था। ठीक है, हम ये पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। P इक्वल्स टू V इंटू I, P यानी क्या होगा, पावर। ये मैं बार बार आपको लिख के क्यों दे रहा हूँ या फिर ये बार बार ले क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में फिट होना चाहिए एकदम, और ये इसकी जरूरत हमें बार बार है। और देखिए मैं एक जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनको बता दे रहा हूँ कि जिनका इलेक्ट्रिकल बेसिक चल रहा है और जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, देखिए कोई भी फार्मूला अगर हम कहीं पे भी लिखते हैं, एग्जाम में हो चाहे फिर कहीं पे भी लिखते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए हमें। ये एक अच्छी बात होती है और उससे हमारा जो एग्जाम पेपर चेक करने वाला होता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये हमारी अच्छी हैबिट भी बन जाती है। P इक्वल्स टू पावर, V क्या है हमारा, वोल्टेज, और I क्या है, करंट। ठीक है, अब हमने ओम्स लॉ देखा था, वो डिटेल में पढ़ना बाकी है, लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि ओम्स लॉ क्या होता है।
हमने देखा था V इक्वल्स टू I R, देखा था ये ओम्स लॉ। इसको मैं और I इक्वल टू V बाय R भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। ये हमने ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दी थी, डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं, पूरा एक लेक्चर उस पर ले लेंगे हम ओम्स लॉ के ऊपर, तो डोंट वरी। तो मैं क्या कर देता हूँ, आई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखें P इक्वल्स टू V इंटू आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू ये डाल देता हूँ मैं, ये वाली V अपॉन R। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल फार्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। देखते हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है इस फार्मूले में, इस फार्मूले कि भाई ये V स्क्वायर R कैसे आ गया। पावर का फार्मूला तो हमने V इंटू आई देखा था, लेकिन V स्क्वायर R कैसे आ गया, तो वो कहीं से भी नहीं आया, सिर्फ थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के ओम्स लॉ को तोड़ मड़ोड़ के इसमें पावर में लगा दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। हम सिर्फ देखते हैं, लिखते हैं, हाँ ये होगा, ये फार्मूला है, रट लिया और लिख दिया। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें समझ लेना है, इसीलिए तो मैं ये बेसिक के लेक्चर ले रहा हूँ। तो ठीक है, आपको ये फार्मूला कहाँ से आ गया पता चल गया होगा। अब अगर मैं V की वैल्यू, अगर मैं I की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं V की भी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ ना, ये है ना मेरा, ये है कि नहीं। चलो करके देखते हैं। P इक्वल्स टू V की वैल्यू रख देता हूँ मैं I R इंटू, ये V की वैल्यू हो गई मेरी I R, ठीक है। अब ये मेरा I जैसे था वैसे ही रख देता हूँ मैं I, तो क्या हो गया मेरा I स्क्वायर R आ गया। ये भी एक पावर ही है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को यहाँ पे कल के लेक्चर और आज के ये लेक्चर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, और होना भी चाहिए। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो गया तो आप समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे हो। देखिए कल हमने देखा था लॉसेस, रेजिस्टेंस में जो लॉस होने वाला था, वो लॉस हीट जो हीट पैदा कर रहा था, हमारी हीट जनरेट कर रहा था, वो क्या था I स्क्वायर RT। और मैंने यूनिटी टाइम के लिए क्या लिखा था, I स्क्वायर R लिखा था, ठीक है। तो ये तो लॉस हो गया, तो पावर, अरे भाई पावर कैसे, पावर का भी फॉर्मूला कैसे है, अरे भाई देखिए अगर वो लॉस भी हो रहा है तो वो क्या लॉस कर रहा है, पावर ही लॉस कर रहा है ना। अगर समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जार भर के आप पानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, एक जार भर के, ठीक है। आपको बीच में थोड़ी ठेस लग गई और आपका बैलेंस बिगड़ गया, तो उसमें का पानी नीचे गिर गया, तो वो पानी वेस्ट हो गया। जो नीचे गिरने वाला पानी है वो वेस्ट हो गया। अगर वेस्ट होने वाला भी क्या है, पानी ही है ना, उसी तरह से वेस्ट होने वाला वो पावर ही है। लॉसेस जो बोल रहे हो वो पावर में ही होते हैं, हमारा पावर ही लॉस होता है। ये समझ लीजिए। जब हम मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, सब लोग बोलते हैं ये लॉसेस, वो लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस होने वाले, वहां पे लॉसेस होने वाले। तो लॉसेस क्या है, लॉसेस कोई अलग दुनिया से आए हुए कोई एलियंस है क्या, नहीं, वो पावर ही है। कोई दूसरी चीज का लॉस होता ही नहीं है, वो हम पावर का ही लॉस होता है हमारे इसमें, वो लॉस होने वाला पावर ही है। इसीलिए यहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई हमारा लॉस होने वाला है, वो पावर ही लॉस होने वाला है। तो ये था हमारा पावर। अभी आगे से डरना बिल्कुल भी नहीं कि पावर का ये फार्मूला दिख गया तो अरे भाई ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आया आपको पता है, मैं आई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसलिए V स्क्वायर R आ गया। और ये पावर लॉस या फिर
पावर का करंट के फॉर्म में फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए और दूसरी चीज लॉसेस की न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये सब चीजें। तो ये था हमारा पावर। दोस्तों अब हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी इससे पहले भी देखी है हमने। एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी थी जब हमने एनर्जी डिस्कस की थी। तो एक बार और देख लेते हैं क्या थी डेफिनेशन। डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जी हाँ, देखी थी हमने। तो ई इक्वल्स क्या हो गया हमारा? P इंटू टाइम। मैं फिर से एक बार लिख के दे देता हूँ, E इक्वल टू एनर्जी, P इक्वल्स टू पावर। ये सब चीजें लिखने की आदत डाल लो आप। और T इक्वल्स टू टाइम। ये हमें हर जगह इसी तरह से, जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तब ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। देखिए हमने पावर क्या देखा था? P इक्वल्स टू V इंटू आई था। ठीक है, मैं रख देता हूँ, एक मिनट। हाँ चलो, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब लिख देता हूँ, पावर की जगह पे मैं रख देता हूँ V इंटू आई इंटू टी। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब कहाँ से आया पता चल ही गया होगा आपको। और देखा था मैंने P इक्वल्स टू V स्क्वेयर अपॉन R। ये भी देखा था, वो भी लिख सकता हूँ मैं। पावर का फॉर्मूला V स्क्वेयर अपॉन R इंटू आई इंटू सॉरी इंटू टी। पावर की वैल्यू रख दी मैंने, और ये टी। ये भी हो गया एनर्जी का एक फार्मूला। और देखा था E इक्वल्स टू पावर का और एक फार्मूला देखा था ना हमने, आई स्क्वेयर आर। पावर का रख दे, पावर की वैल्यू रख देता हूं मैं। ये पावर की आई स्क्वेयर आर इंटू टी। देखिए हमारा वही लॉसेस वाला फॉर्मूला निकल आया। एनर्जी लॉस, पावर लॉस हो रहा है यानी क्या हो रहा है? पावर लॉस हो रहा है यानी क्या हो रहा है? ये हमारी एनर्जी लॉस हो रही है ना, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो इसलिए उससे हमारा ये फार्मूला भी निकल आ रहा है। ठीक है, जब लॉस हो रहा, लॉसेस हमारे हीट में देखा था कि मैंने बताया था कि उसमें लॉस हो रहा है। तो ये सब फार्मूले हमने देख लिए हैं, एनर्जी भी डिस्कस कर लिए। ये मेरा मोटो यही था कि आप को हमने जो पढ़ा था वो फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, और जो फार्मूले हैं हमारे वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं एक जगह पे एनर्जी का फॉर्मूला दूसरा है तो दूसरी जगह पे दूसरा है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं ये आपको ये आज का लेक्चर मैंने इसीलिए लिया, सेपरेट कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं भाई ये सब रिलेटेड है, कोई भी चीज मन से नहीं रख दी है, ये सब रिलेटेड है। और कहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, कहाँ से पावर का फॉर्मूला आ रहा है, उसमें लॉसेस और लॉसेस के साथ पावर का क्या रिलेशन है, एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके फॉर्मूले एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, ये सब आज हमने देख लिया है। मुझे ये लगता है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि
डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले कैसे आते हैं, एक दूसरे से लिंक ही हुए होते हैं। ये वीडियो आप एक दो बार और देखिए, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, और भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल और मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।